हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SP7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। हम देख रहे हैं महिला सुपरवाइज़र में स्वास्थ्य एवं पोषण के अंतर्गत सब टॉपिक कुपोषण, जिसकी क्या सेकेंड क्लास है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। हम पढ़ रहे हैं कुपोषण। हमने पिछली क्लास में देखा था कुपोषण की परिभाषा, लक्षण, प्रकार, कारण और प्रभाव। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कुपोषण को दूर करने के उपाय, सरकारी प्रयास, कुपोषण के मापन और अन्य जानकारियाँ। दोस्तों, कुपोषण को दूर करने के उपाय में सबसे पहले हम देखेंगे पोषण की पूर्ति होनी चाहिए। पोषण की पूर्ति मुख्यतः दो लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, एक गर्भवती पे, दूसरे शिशु पे, है ना। गर्भवती की कंडीशन रिस्की मानी जाती है अगर उसका वेट 45 केजी से कम है, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम से कम है और उम्र जो है उसकी 18 वर्ष से कम है। और दोस्तों, शिशु का वज़न जो है वो 2.5 से 3.5 केजी होना चाहिए बर्थ के टाइम पे। ठीक है, अब गर्भवती का हम देखते हैं। गर्भवती पूरे गर्भावस्था काल में जो वेट गेन करती है वो 13 केजी करती है ना। और इसके लिए पूरक आहार दिए जाते हैं, आयरन और विटामिन्स की टैबलेट्स और फाइबर इसमें इसे ज़रूरत होती है 35 ग्राम प्रतिदिन की। फाइबर जो कि पाचन में सहायक होता है, यह एंजाइम को एक्टिव करता है। दोस्तों, शिशु का देखेंगे हम। 0 से 6 माह में ओनली मदर मिल्क दिया जाता है, मतलब नवजात शिशु को 0 से 6 माह का जब होता है तो उसको सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है। 6 माह के बाद उसको सेमी सॉलिड फूड दिया जाता है, मतलब कि अर्ध ठोस भोजन जो होता है वो देते हैं, जैसे केला वगैरह हुआ, इसको मसल करके फ्रूट्स हुए, दाल चावल को थोड़ा मैश करके वैसा दिया जाता है। और 1 वर्ष बाद दिया जाता है संपूर्ण भोजन, है ना। और 10 वर्ष से 19 वर्ष की अवस्था मानी जाती है किशोर अवस्था। इस अवस्था में भी पूरक आहार की आवश्यकता होती है जो इसको प्रदान किया जाता है। दोस्तों, दूसरा उपाय देखेंगे स्वच्छता, जैसे कि ताज़ा भोजन करना, खाना ढक कर रखना, पानी उबाल कर पीना, भोजन ग्रहण के पहले एवं शौच आदि के बाद हाथ को धोना, है ना। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि टीकाकरण। जन्म के समय जो टीके लगते हैं वो 3 लगते हैं, BCG का, OPV का और हेपेटाइटिस B का, है ना। ये क्वेश्चन बनता है कि जन्म के समय कौन से 3 टीके लगते हैं, तो ये 3 टीके हमको याद रखने हैं, BCG, OPV, हेपेटाइटिस B। उपचार होना चाहिए, योग पे ध्यान देना चाहिए। BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, वो 18.5 से कम नहीं होना चाहिए और 25 या 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियमित टेस्ट होने चाहिए एनीमिया वगैरह के, है ना। और WBC जो है वो 4000 से 11000 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होती हैं तो फिर ब्लड में इन्फेक्शन की समस्या होती है। थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है और क्रोहन रोग होता है, सिलिएक रोग होता है, ये आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है ना। तो हमको अपनी स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो कुपोषण को दूर करने के सरकारी प्रयास देखेंगे हम। ICDS, है ना, कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा। ICDS जो है ये पूछा जाता है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है पेपर में। और इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। इसके लाभार्थी होते हैं 0 से 6 साल के बच्चे। ठीक है, दूसरा है पोषण अभियान, जो कि जिसके लाभार्थी होते हैं गर्भवती, नवजात शिशु, किशोर, है ना। ये शुरू हुआ था 8 मार्च 2018 से। इसमें देखा जाता है नाटापन की समस्या को कम करते हैं। बच्चे और गर्भवती धात्री, किशोरी आदि को एनीमिया से बचाने के लिए टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं, है ना। और इसका लक्ष्य जो था 2022 तक तय किया था, लेकिन पोषण अभियान 2.0 स्टार्ट हो गया है 2021 से। और अगला देखेंगे PMMVY, मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें क्या होता है, इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है जच्चा और बच्चा के पोषण हेतु, है ना। ये शुरू हुई थी 1 जनवरी 2017 से। इसमें राशि दी जाती है 5000 और 1000 दी जाती है जननी शिशु सुरक्षा के लिए, है ना। और अगली है मिड डे मील, MDM, मिड डे मील प्रोग्राम, जो 1995 से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, कुपोषण की माप की जाती है, जैसे BMI, है ना, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें मास क्या होता है, केजी, मतलब वजन जो है केजी में मापा जाता है, और लंबाई मतलब लंबाई मीटर में मापी जाती है। दूसरा, अल्पभार, बौनापन, दुबलापन, जिसको कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। MUAC, मतलब मिड अपर आर्म्स सरकमफ्रेंसेस, है ना। इसकी वैल्यू क्या, 13.5 से अगर ज़्यादा होती है तो नॉर्मल बेबी होता है ना।
मतलब 0 से 5 साल तक के बच्चे की जो मिड अपर आर्म्स है ना, वो 13.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर कम होती है तो मतलब कि बच्चा कुपोषित होता है। सूजन जो है वो पैरों में सूजन वाले क्षेत्र में अंगूठे के निशान से पता चलता है ना कि बच्चा कुपोषित है। तो अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक टीकाकरण के साथ। थैंक यू।